तक आपने देखा, राघव अमित और निशा का पीछा करता है, लेकिन वो राघव के हाथ नहीं आते। और अगले दिन राघव पूछताछ करता हुआ अमित और निशा की सोसाइटी चला जाता है और इत्तेफाक से अमित और निशा की मम्मी से पूछताछ करता है। अब आ गई। ये आप पानी पियोगे? जी नहीं मैडम, बस सवाल के जवाब दीजिए। आपके घर वाले रात के 2 बजे कहाँ थे? हाँ, रात को कोई कहाँ जाएगा, सब घर पर ही थे। मैडम, आप इन सवालों को हल्के में मत लीजिए, सच सच बताइए, कहाँ थे सब? मैं सच बोल रही हूँ सर, सब घर पर ही सो रहे थे। इतनी रात गए कोई कहाँ जा सकता है? मैं अभी के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर हमें ऐसा पता चला कि आप हमें गुमराह कर रही है तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। वो आपके पीछे लड़की कौन है? वो निशा है, मेरी छोटी बेटी निशा। यहाँ आ जा बेटा। इसे कहीं देखा है मैंने। बेटा, तुम पिछली रात 2 से 3 बजे तक कहाँ थी? सर बस घर पर ही थी मैं। और बाकी घर के लोग सब कहाँ थे रात को? सब सच सच बताओ। बाकी सब भी घर पर ही थे सर। पता नहीं ये बच्चे मुझसे और कितना झूठ बुलवाएंगे। भगवान जी बचा लो मुझे। मैं बस अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रही थी। वैसे भी खून जैसा बड़ा अपराध तो मेरे बच्चे कर ही नहीं सकते। तुझे कुछ मिला सुमित? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 नंबर घर की औरत कुछ छिपा रही थी। ठीक है, मैं एक हवलदार को कहता हूँ कि इस घर पर नजर रखे। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? अभी पुलिस आई थी घर पर। क्या? पुलिस? लेकिन क्यों? वो जो खून हुआ है हाल ही में, जो टीवी पर दिखा रहे हैं, उसी की पूछताछ कर रहे थे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारे घर के सारे सदस्य घर पर ही थे, कोई बाहर नहीं गया। अच्छा किया तुमने जो कुछ कहा नहीं। कुछ भी हो, हमारे बच्चे खून जैसा अपराध नहीं करेंगे। जी मैंने भी वही सोचा, लेकिन पुलिस मुझे वार्निंग देकर गई है कि अगर मेरी बात झूठ निकली तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम धीरज रखो। सर, मैंने पूरी रात उस घर के बाहर पहरा दिया, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी चहल पहल नहीं थी। तुम ये यकीन के साथ कह सकते हो? जी सर। भैया जरूर कुछ गड़बड़ है। माँ कह रही थी कि उन्होंने पुलिस को झूठा जवाब दिया है कि हम दोनों घर पर नहीं थे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ को ऐसा क्यों लग रहा है। अमित अपना फोन देखने बैठा था, लेकिन एकदम से उसका हाथ से फोन गिर गया। वो फोन उठाने नीचे झुका, लेकिन उसे अपने बेड के नीचे कुछ दिखा। ये क्या? ये कूलिंग बॉक्स यहाँ क्यों रखा है? ये क्या? ये तो टीवी पर दिखा रहे थे। मतलब माँ का शक सही था, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? मैं खून करके भूल कैसे सकता हूँ? यहाँ किसी ने ये चीज यहाँ पर लाकर रखी है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं आता। ये सब क्या चल रहा है? मेरा सिर सोच के फटा जा रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आज तक चींटी को नहीं मारा,
मैं खून कैसे कर सकता हूँ? शांति से सोच अमित, क्या हुआ था पिछले कुछ दिनों में। मैं बस इशिता के साथ उस कॉटेज में गया था। काश वो ट्रिप कभी खत्म ही नहीं होती। हम दोनों पास ही एक कॉटेज में रहने गए थे। वो कॉटेज भी कितना सुंदर था। हालांकि वहाँ का वॉचमैन थोड़ा अजीब किस्म का था। चल इशिता, मैं 5 मिनट में नहा के आया। क्या तू भी? अभी क्यों नहाना है तुझे? अरे मैं सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में नहाया ही नहीं। छी, तू भी ना जा, नहा के आ जा, मैं बाहर हूँ। बस 5 मिनट में मेरी जान। चल अब मुझका मत मार। जैसे ही मैं नहा के बाहर आया, मेरी नज़र वहाँ के रिकॉर्डर प्लेयर पर पड़ी। वाह, पुराना रिकॉर्डर प्लेयर और बॉब डिनल का वायरल लगा हुआ है। अमित जल्दी कर यार। अभी आया। उसके बाद हम दोनों पास ही के एक सनसेट पॉइंट पर गए थे। हम जब कॉलेज में थे तब रोज मिलते थे, लेकिन आजकल वक्त ही नहीं मिलता। हाँ यार, कॉलेज में थे तब लेक्चर बंक करके मूवी चले जाते थे। वो भी क्या दिन थे। कॉटेज से निकलते वक्त, जल्दी चल। यार ये वायलिन सुनना तो रह ही गया। मैं ये वाला साथ लेकर जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ आया। चल अब मैं निकलती हूँ, देर हो गई है। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ तुझे, वापस मिलेंगे। हाँ। उसके बाद मैं बहुत थक गया था तो घर पर आया और वायलिन चालू किया। लेकिन मुझे वायलिन सुनने की बात याद नहीं है। मैं उसके बाद सो गया था। इसमें तो मुझे कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा। फिर मेरे रूम में ये आँख और दर्जनी कैसे आई? हे भगवान, मैंने क्या किया? मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। राघव, मैं पुराने केस फाइल देख रहा था और मुझे कुछ मिला है। क्या? ऐसे ही खून 10 साल पहले हुए थे। ये था कहानी का चौथा पार्ट। क्या पुलिस वाले अमित और निशा को पकड़ पाएंगे? क्या अमित को अपने खून करने के बारे में पता चल पाएगा? ये सब जानने के लिए देखिए इसका 5वां पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद।